हेलो फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे जो इंडस रिवर है, जैसे झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलुज है, उस पे बनाए हुए जो डैम्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कौन से रिवर पे कौन सा डैम है और किस जगह पे है, और उन डैम्स की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है कि कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिवर झेलम को। ठीक है, तो रिवर झेलम में उसकी जो लेंथ है 725 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका सोर्स देखते हैं, जो रिवर झेलम है कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब यहाँ पे जो रिवर झेलम है उसका एंड कहाँ पे होता है, यानी कि वो उसका माउथ कहाँ पे है, तो वो जब वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है तो आगे ये जो है चिनाब रिवर को मिलती है कहाँ पे, तिरमू जांग डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, पाकिस्तान में आता है ये। ठीक है, तो जो झेलम रिवर है वो बाद में किस में ज्वाइन होती है, चिनाब रिवर में ये ज्वाइन होती है, कहाँ पे, तिरमू। तिरमू जगह का नाम है जो जांग डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में आता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं। लेफ्ट साइड में जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर अगर ऐसे चल रही है इस तरह से, तो जो इसकी लेफ्ट साइड में इसको ज्वाइन करती है एक तो पुंछ रिवर और सुखनाग रिवर। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसको ज्वाइन कर रही है दो रिवर। ठीक है, और इसकी जो राइट ट्राइब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं जो राइट वाली साइड में आती हैं, तो वो कौन कौन सी है। एक तो इधर रिवर जो पहलगाम से आती है, देन दूसरी जो नीलम रिवर है जिसको कृष्ण गंगा रिवर भी बोलते हैं, और सिंध रिवर जो कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से आती है, वो उसको झेलम को राइट साइड में ज्वाइन करती है। देन हम आगे देखते हैं जो डैम्स हैं। ओडी रिवर रिवर झेलम रिवर पे कौन कौन से डैम जो है बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ओडी डैम जो फर्स्ट है, जो ओडी डैम पहला वाला बना था, वो 480 मेगावाट की कैपेसिटी, उसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, और ये कहाँ पे है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में ये है ओडी डैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये ओडी डैम की पिक्चर है। देन दूसरा ओडी डैम सेकंड भी है, इसकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट कर पाता है, 240 मेगावाट। तो ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, उसके बाद है इसके ऊपर जो डैम है अगला, झेलम रिवर के ऊपर, वो कौन सा है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जिसकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है कितनी है, 330 मेगावाट। ठीक है, और ये कहाँ पे है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना। ठीक है, तो बारामूला के साथ ही आगे जो है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो है वो किशन गंगा पावर प्लांट है, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, 330 मेगावाट। तो ये जो डैम्स हैं ये किस पे हैं, झेलम रिवर के ऊपर। देन नेक्स्ट है हमारे पास रिवर चिनाब, जो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 1180 किलोमीटर। अब इसका ओरिजिन, जो चिनाब रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ठीक है, चिनाब रिवर जो है बारालाचा लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है। एक्चुअल में ये पहले दो रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, एक तो चंद्रा रिवर आती है और दूसरी बागा रिवर, और ये मिलके बनाती है चंद्रभागा। फिर ये ऐसे चलती रहती है और एंटर होती है जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जहाँ पे वाड़वन से एक रिवर आती है जिसका नाम है मरुसदर रिवर। ठीक है, यहाँ पे ये राइट ट्रिब्यूटरी, तो राइट साइड से इसको ज्वाइन करती है कहाँ पे, भंडारकोट में, तो उसके बाद फिर इसका नाम पड़ता है चिनाब। तो ऐसे इससे पहले जो ये वाड़वन से रिवर आती है, मरुसदर रिवर, उसके ज्वाइनिंग से पहले जो इसका नाम है वो क्या नाम है, चंद्रा बागा रिवर। क्यों, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में ये दो रिवर्स हैं, चंद्रा और बागा, ये दोनों मिलके बनाती हैं चंद्रभागा। फिर ऐसे किश्तवाड़ में जब इसके साथ मारूसदर रिवर जो ज्वाइन होती है तो बनाती है ये चिनाब। फिर ये आगे चल के डोडा रामबन अखनूर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में एंटर कहाँ पे होती है, ये फिर ज्वाइन होती है पाकिस्तान में सतलुज रिवर के साथ और बनाती है पंचनंद रिवर। पंचनंद रिवर क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि पंच का नाम होता है पांच और नंद मतलब रिवर्स। तो पांच रिवर्स ये कौन सी ज्वाइन हो जाती है, एक तो झेलम पहले मिल जाती है, फिर चिनाब, फिर रावी है, बीस है, और सतलुज। ये पांचों मिलके बनाती हैं पंचनंद रिवर। और ये पंचनंद जो रिवर है आगे जाके यहाँ से ये पंचनंद रिवर आती है पाकिस्तान में, और ऊपर से इंडस रिवर आती है। तो ये दोनों मिलके जो पंचनंद रिवर है वो कहाँ पे मिलती है इंडस रिवर को, मिथान कोट जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो फिर आगे जाके ये इंडस एक ही रिवर बनती है और ये जाके अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात की करें, तो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी इसकी क्या है, तवी, जो चिनाब रिवर है
उसको लेफ्ट साइड में कौन ज्वाइन करती है? तवी रिवर। कहाँ? पाकिस्तान में जाके। अब इसके राइट साइड वाली बात करें, राइट साइड वाली ट्राइब्यूटरी कौन सी है? यहाँ पे पहले बताया हुआ था, जब ये हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है तो वाड़वन रिवर कहाँ पे? किश्तवाड़ में आके आके इसको राइट साइड में ज्वाइन करती है। तो आगे जाके ये चिनाब बनती है, जो कि पहले चंद्रभागा रिवर थी, लेकिन जब मरुसद रिवर इसको ज्वाइन करती है किश्तवाड़ में, तो इसका नाम आगे फिर चिनाब रिवर है। देन इसके बाद हम देखते हैं जो डैम्स हैं बने हुए हैं किस पे? चिनाब रिवर पे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं जो सलाल डैम है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है सलाल डैम, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 690 मेगावाट। और ये कहाँ पे है? रियासी के पास है। देन उसके बाद है बगलियार प्रोजेक्ट। तो इसमें दो जो थे डैम्स बनाए हुए थे, ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो हर जो पहला स्टेज वाला है वो भी 450 मेगावाट है, और दूसरा भी जो है वो 450 मेगावाट है, और दोनों मिलके अब जो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? 900 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कब हुआ था? 2008 से 9। और जो सेकंड स्टेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट था वो जो कंप्लीट कब हुआ था? 2015 और 16 में। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 390 मेगावाट। और ये कहाँ पे? किश्तवाड़ के मेन टाउन के नीचे से ही ये टनल बना हुआ है एक्चुअल में। ये डूल जो किश्तवाड़ के पीछे वाली साइड में एरिया आता है डूल, वहां से निकलता है, और किश्तवाड़ के आगे वाली साइड में जो हस्ती है वहां तक ये जो टनल बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम डूल हस्ती पावर प्लांट है। देन उसके बाद आता है पक्कल डूल डैम। जो पकल डूल डैम है ये किस रिवर पे है? चिनाब की जो ट्राइब्यूटरी है जो राइट साइड से आती है, मरुसद रिवर, उस पे है, और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। देन हमारे पास है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, और कहाँ पे? नियर द्रावशाला, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये प्रपोज्ड है, ये बन रहा है अभी। तो इसका जो कैपेसिटी रहेगा, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, वो कितना प्रपोज है? वो है 624 मेगावाट। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और उसके बाद है क्वाड। तो ये भी प्रपोज्ड है, इसका जो कैपेसिटी है वो कितनी रहेगी? ऑलमोस्ट ये रहेगी 540 मेगावाट, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही ये वाला जो है पावर प्लांट आता है। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है रावी। तो रावी की जो टोटल लेंथ है वो 720 किलोमीटर है, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? हनुमान टिब्बा जो माउंटेन है, जो हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ पे? कांगड़ा रेंज में, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। तो उस वाली जगह का ये हाईएस्ट माउंटेन है हनुमान टिब्बा। तो वहां से ये ओरिजिनेट होती है रिवर रावी। और बाद में मिलती कहाँ किसको है? तो ये चिनाब रिवर, जैसे रावी यहाँ से निकल रही है और चिनाब को ये मिलती है, चिनाब के साथ मिलती है कहाँ पे? सराय सिद्धू, जो पंजाब और पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये चिनाब रिवर के साथ मिल जाती है रिवर रावी, ठीक है। राइट वाली साइड पे इसको ज्वाइन करती है कौन सी रिवर? सियूल इसका नाम है, ठीक है। तो ये रिवर याद रखना है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी किसकी? रिवर रावी की है ये। देन उसके बाद है डेम्स, जो बिल्ड किए गए हैं किस पे? रिवर रावी पे, ठीक है। तो पहला है बेरा सिउल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है? 198 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट करता है। देन उसके बाद जो सेकंड डैम है जो कंस्ट्रक्ट किया गया किस पे? रिवर रावी पे है, वो है कमेरा फर्स्ट, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है? 540 मेगावाट, ठीक है। और ये कमीशन कब हुआ था? 1994 में। देन आगे हम देखते हैं रिवर रावी पे एक बहुत ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिससे इरिगेशन भी होती है प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज बोलते हैं। तो रंजीत सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट, ठीक है, जो कंप्लीट कब हुआ था? 1999 में। उसके बाद देन ये जो फर्स्ट स्टेज वाला था कमेरा फर्स्ट, देन यहाँ पे कमेरा सेकेंड है, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है? 300 मेगावाट, ठीक है। तो ये कमीशन कब हुआ था? 2004 में। तो ये जो डैम्स थे ये यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया है रंजीत सागर मल्टीपर्पज डैम है। तो ये जो सारे डैम है ये किस पे? रिवर रावी पे, जो इंडस का पार्ट है।
देन नेक्स्ट है हमारे पास रिवर बीस। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 470 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका हम सोर्स देखते हैं, निकलती कहाँ से है ये रिवर बीस। जो रिवर बीस है वो निकलती है बीस कुंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो उसके बाद आगे निकल के ये जो ज्वाइन करती है किसको, रिवर सतलुज को। इस तरह से बीस निकलती है तो नीचे से सतलुज रिवर आती है, तो उसको ये ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ज्वाइन कहाँ पे करती है, वेस्ट बाउंड्री ऑफ, तो बीस जो है ये ऐसे ऊपर से आती है और नीचे से जो सतलुज रिवर है उसको ज्वाइंस एट द वेस्ट बाउंड्री ऑफ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अब हम इसकी देखते हैं ट्राइब्यूटरीज। रिवर बीस की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो क्या क्या है। एक तो है बेन, और दूसरी है बाणगंगा, और तीसरी है लूनी, और चौथी है उहाल, ठीक है। अब देखते हैं हम जो कि डेम्स बनाए गए हैं किस पे, रिवर रावी पे। तो ये यहाँ पे पोंग डैम, जिसको बोला जाता है बीस डैम भी, ठीक है। तो ये कहाँ पे, बीस रिवर पे है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो इनिशियली ये किसके लिए, इरिगेशन के लिए था। तलवाड़ा एरिया में इरिगेशन के लिए लगता था, लेकिन अब जो है इस पे पावर स्टेशन भी बनाया गया है, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, ये 360 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। देन हम आगे देखते हैं रिवर सतलज। जो रिवर सतलज है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 1450 किलोमीटर। ये इंडस रिवर में सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है रिवर इंडस की, ठीक है। 1450 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, ठीक है। अब इसका सोर्स, जो ये रिवर है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है कंचन खम्बाब, जो कि तिब्बत में आता है, मानसरोवर लेक के पास ही है, वहां से ये निकलती है। तो आगे जाके ये ज्वाइन किसको करती है, ये आगे जाके ज्वाइन करती है किसको, रिवर चिनाब को, जो कि ऊपर से आती है पाकिस्तान में, ये इसको ज्वाइन करती है। और दोनों मिल के क्या बनाता है, पंचनंद रिवर, जो कि आगे इंडस रिवर को ज्वाइन करती है, और बाद में इंडस रिवर जो है अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया इसका सोर्स। देन उसके बाद ज्वाइन किसके साथ होते हैं, चिनाब रिवर के साथ, तो पंचनद रिवर बनाती है। देन उसके बाद हम देखते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ। जो रिवर सतलुज है उसकी जो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है, लेफ्ट वाली साइड से चाइना बॉर्डर से, इंडो चाइना बॉर्डर से रिवर आती है, जिसका नाम है बसपा, तो वो उसको ज्वाइन करती है, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड से। राइट वाली साइड से हम देखते हैं जो स्पीति है, हिमाचल प्रदेश में रिवर स्पीति, वो उसको राइट वाली साइड में ज्वाइन करती है। और देन आगे हमने देखा, इससे पहले हमने देखा जो रिवर बीच है वो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंजाब में है, वहाँ पे उसके वेस्ट बाउंड्री में ज्वाइन करती है किसको, रिवर सतलज को। देन हम आगे देखते हैं जो डैम्स रिवर सतलज पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे डैम है वो है बाखड़ा डैम, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, 1320 मेगावाट, ठीक है, काफ़ी बड़ा डैम है ये। तो ये ऐसे भी एशिया में सबसे सेकंड नंबर पे हाईएस्ट डैम आता है, जिसकी जो हाइट है कितनी है, 207 मीटर। और जो हाईएस्ट एशियन डैम आता है वो तहरी तहरी डैम है, आपने याद रखना है, ठीक है। क्या, कौन सा डैम है वो, तहरी डैम, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो डैम है 1000 मेगावाट कैपेसिटी का करचम वांगटू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट बनाया गया है किस रिवर पे, रिवर सतलज पे। एंड तीसरा यहाँ पे आता है हमारे पास नथपा जकरी डैम, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, 1500 मेगावाट की। तो ये था सारा वीडियो लेक्चर किसके बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर जो डैम्स हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उनकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।